नमस्कार, क्रैक 3x की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं LR मोबिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखिए, कक्षा 10 का एक टॉपिक स्टार्ट कर रखा है, इसका नाम है रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। आज के पड़ाव को लगभग अपन एंड करेंगे, बीच में क्लासें नहीं डाल पाए, उसका कोई रीज़न था, तो अब से क्लासें आपकी कंटिन्यू लगेंगी। तो आज अपन बात करेंगे अपरिमेयता यानी अपरिमेय कैसे सिद्ध किया जाता है। हालांकि इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि विरोध आभास पद्धति है अपरिमेयता सिद्ध करने की। विरोध आभास पद्धति का मतलब है कि अपन जो मानते हैं वो उल्टा मानते हैं, और जो उल्टा मानते हैं उसके आधार पर आगे चलकर विरोध अपन को देखने को मिलता है। तो अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो उसको देखिए, उसमें ना विरोधाभास पद्धति को समझाया भी है। तो आज अपन उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं, लेट्स गो। देखिए, पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब अगर अपन को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो अपन इसको परिमेय मानते हैं, उल्टा मानते हैं। विरोध आभास पद्धति यही है कि आपको उल्टा मानना पड़ता है और फिर उसका विरोध प्रदर्शित करना पड़ता है। तो अपन को अपरिमेय सिद्ध करनी तो अपन परिमेय मानेंगे। माना √5 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। लेट्स द √5 इज द रेशनल नंबर्स। माना √5 एक परिमेय संख्या है, और चूंकि √5 को हमने परिमेय संख्या बोला है, इसका मतलब इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या को कौन से रूप में लिख सकते हैं अपन? p/q। तो √5 बराबर p/q, जहां p और q क्या होते हैं अपने? पूर्णांश, यानी p और q हमारे होंगे पूर्णांश यानी इंटीजर्स। p और q क्या होंगे बेटा? पूर्णांक, और q का मान क्या नहीं हो सकता? 0। लेकिन इतनी कंडीशन तो परिमेय संख्या की होती है। अपन जो मान रहे हैं ना, वो कंडीशन है जिसका विरोध आगे चलकर होगा। अपन p और q को सह आभास संख्या मानते हैं। p और q को क्या मानते हैं? सह आभास संख्या। ध्यान रहे, इसके बिना क्वेश्चन ही अधूरा है, क्योंकि विरोध इस चीज का होगा। ये ध्यान रखना है कि √5 एक परिमेय संख्या होने का पीछे रीजन अपन ने ये माना है कि √5 परिमेय संख्या होगी कब? जब p और q सहभाज्य संख्या होगी तब। अगर p और q सहभाज्य संख्या होगी तो √5 एक परिमेय संख्या होगी, और यदि p और q सहभाज्य संख्या नहीं होगी तो √5 भी अपरिमेय मतलब परिमेय संख्या नहीं होगी। तो क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। ध्यान रखना कि √5 का परिमेय संख्या होने के पीछे एक रीजन ये माना अपन ने कि p और q को सह आभाज्य संख्या है। अब ये सह आभाज्य संख्या क्या होती है जरा उसको भी समझ लो। हालांकि मैंने इसे पहले वीडियो में बता रखे हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक संख्या है 10 और एक हमारे पास संख्या 9, तो ये दोनों सह आभाज्य संख्या हैं। सह आभाज्य का मतलब है कि ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका दोनों में भाग चला जाए। कॉमन संख्या, भाई जिससे 3 का भाग इस 9 में जा रहा है तो उस 3 का फिर 10 में नहीं जा रहा, और 10 में अगर मान लो 2 का जा रहा है तो 2 का भाग 9 में नहीं जा रहा। तो ऐसी संख्याएं जिनमें कोई उभयनिष्ठ संख्या का भाग नहीं जाए उनको अपन बोलते हैं सह आभाज्य संख्याएं। तो p और q को अपन ने क्या माना भाई? सह आभाज्य संख्या। ये ध्यान रखना कि यदि p और q सह आभाज्य संख्या है तो ही √5 को क्या बोलेंगे अपन? परिमेय संख्या। और अगर p और q सह आभाज्य संख्या नहीं है तो √5 को भी हम परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे। आइए चेक करते हैं p और q कैसी होंगी। तो यहाँ से अपन नीचे इसके 1 लगा के p की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो p का मान कितना आ गया? √5q। अरे p का मान किस में आया? रूट के अंदर आ गया। तो अपन इसका क्या करते हैं? वर्ग करते हैं, स्क्वायर करते हैं रूट हटाने के लिए। तो देखिए, अपन करते हैं दोनों पक्षों का वर्ग। दोनों पक्षों का क्या करते हैं? वर्ग करते हैं। हालांकि जब वर्ग होता है तो दोनों ही पक्षों का होता है। तो यहाँ से कितना मिलेगा अपन को? p²। यहाँ पर जब अपन इसका वर्ग करेंगे तो √5q का होल स्क्वायर बनेगा। अब चूंकि ये दोनों गुणा में तो अलग अलग स्क्वायर हो जाएगा, तो p² का मान कितना आएगा? 5, और ये q²। रूट का स्क्वायर करते तो रूट हट जाता है, यानी √5 का स्क्वायर तो मिला p और q का मिल गया q²। अब इसको जरा थोड़ा सा ध्यान के समझना। ये जो p² का मान है वो कितना मिला आपको? 5q²। ये जो मान मैंने अब सर्किल के अंदर डाला, वृत्त के अंदर डाला है, ये मान किसका है? p² का। किसका मान है? p² का। अगर इसमें आप 5 का भाग देना चाहो तो कन्फर्म जाएगा। अरे मान लो मैंने कह दिया कि x का मान है कितना है? 10, तो भाई इसमें 10 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। मान लो x का मान कितना है? 5, तो इसमें 5 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। एक बार यानी 5 से 5 कट गया, कटने का मतलब भाग चला गया। ऐसे ही ये जो मान निकला, ये वाला मान, ये 5q² में लिखना हूं, तो 5q² मान किसका है? p² का है। किसका मान है? p² का।
तो इसमें अगर 5 का भाग देंगे तो जाएगा कन्फर्म, कितनी बार जाएगा भाग, क्यू स्क्वायर बार, यानी ये कन्फर्म है कि भाग तो जाएगा। पी स्क्वायर के मान में किसका भाग जरूर जाएगा, 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो यही चीज मैं यहां लिख रहा हूं कि पी स्क्वायर के मान में 5 का क्या जाएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा, भले ही क्यू कुछ भी हो लेकिन जाएगा। पी स्क्वायर के मान में 5 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। लेकिन अगर पी स्क्वायर के मान में जा रहा है तो एक बात समझो, जैसे 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुणा 5, इसमें 5 का भाग जा रहा है। इसे मान लो 3 का स्क्वायर है, 3 के स्क्वायर में 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। अगर मान लो किसी प्राइम नंबर के संख्या, मान लो कोई भी प्राइम नंबर की कोई संख्या है, उसके स्क्वायर में अगर किसी संख्या का भाग जा रहा है तो 100% है कि उस प्राइम नंबर में भी उस संख्या का भाग जाएगा। जैसे मान लो और मैंने कोई प्राइम नंबर ले ली 7, 7 के स्क्वायर में 7 का भाग जाएगा, 7 गुणा 7/7। मान लो आपके, मान लो मैंने लिख लिया 11, तो 11 गुणा 11 यानी 11 का स्क्वायर, इसमें 11 का भाग जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि अगर पी स्क्वायर के मान में ही 5 का भाग जा रहा है, अगर पी स्क्वायर के मान में अगर 5 का भाग जा रहा है तो ये गारंटी है कि पी के मान में भी 5 का पूरा पूरा क्या चला जाएगा, भाग चला जाएगा। तो गारंटी है कि पी के मान में भी 5 का क्या चला जाएगा, पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पी स्क्वायर के मान में 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अतः पी के मान में भी 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब सुनिए, पी के मान में भी 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। देखिए ये एक गड़बड़ लाइन आ चुकी है आपके पास। अपन ने क्या लिखा कि पी और क्यू से आभास संख्या माननी थी, तो भाई पी में तो 5 का भाग जा रहा है, अब बचा कौन, क्यू। तो क्यू का और पता लग जाएगा अपन को। देखो ये जो हमने लिखा है कि पी के मान में 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा, इसका मतलब ये है कि पी बराबर कुछ हो जाएगा 5 गुणा आर। या मैं इसको और भी एक स्टेप अगर मान लो पीछे लिखता हूं, तो पी के मान में अगर 5 का भाग दिया जाए, पी के मान में 5 का भाग दिया जाए, तो लेट्स मान लो कितना आ रहा है, आर आ रहा है। भाई कुछ न कुछ तो वैल्यू आएगी। जैसे 10 में अपन 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 5। वैसे अपन ने क्या लिखा कि पी के मान में 5 का भाग जाएगा, यानी पी में अगर हम भाग देंगे किसका, 5 का, तो कुछ न कुछ तो भागफल आएगा। जैसे 10/2 का मान कितना आ रहा है, 5। जैसे 20/4 का मान कितना आता है, 5। वैसे जैसे 100/10 का मान कितना आता है, 10। वैसे अगर पूरा पूरा भाग जा रहा है तो कुछ न कुछ तो भागफल आएगा। मैंने भी यही लिखा है कि भाई पी के मान में अगर 5 का भाग दिया जाएगा तो भागफल कितना आ रहा है, आर आ रहा है। भागफल कितना आ रहा है, आर आ रहा है। तो यहां से अगर हम पी का मान निकालें तो कितना आएगा, 5r। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने। अब पी के इस मान को समीकरण 2 से कहां रखना है, समीकरण 1 में। तो समीकरण 2 से पी का मान कहां रखा है अपन, 1 में। अगर समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से पी का मान कितना निकल रहा है, 5r। पी की जगह कितना रखेंगे अपन, 5r। तो कितना आएगा, 5r का स्क्वायर, होल स्क्वायर, बराबर कितना आएगा, 5q स्क्वायर। अब देखो यहां से स्क्वायर करता हूं मैं, देखो ये दोनों गुणा में, पहले चलो मैं इधर लिख लेता हूं 5q स्क्वायर, ये अपने लिख दिया। इधर देखिए 5 का स्क्वायर कितना आएगा, 25, तो आएगा 25 और r का r स्क्वायर, तो 5 से कट जाएगा, कितने बार कट गया, 5 बार। यानी q स्क्वायर का मान कितना आ गया, 5r स्क्वायर मान आ गया। q स्क्वायर का मान कितना आ गया, 5r स्क्वायर, इसका भी मान आ गया। अब आ जाओ वही बात है कि अगर ये जो मान है, ये 5r स्क्वायर, ये किसका मान है भाई, q स्क्वायर का। अगर इसमें हम 5 का भाग देंगे तो जरूर जाएगा, 5 से 5 कट ही जाएगा कि नहीं कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो अपन क्या कह सकते हैं कि जो मान था, ये किसका मान था भाई, ये q स्क्वायर का मान था। और q स्क्वायर के मान में 5 का पूरा पूरा क्या जा रहा है, भाग। तो यही चीज मैं लिख रहा हूं यहां पर कि q स्क्वायर के मान में 5 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, जाएगा, जा रहा है, जाएगा। अगर q स्क्वायर के मान में 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा, अतः q के मान में भी 5 का क्या जाएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा। देखना भाई ये आ रहा है क्या, मुश्किल आ रहा होगा, एक बार देखना, ये मुश्किल आ रहा होगा, आ रहा है क्या, जाएगा तक जा रहा है, जाएगा तक, हाँ इतना ही लिखना है। ये जाएगा भाई, पूरा पूरा भाग चला जाएगा।
अब देखिए ये दो लाइन काम की हमारे पास में, ये लाइन है कि Q के मान में भी 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा, और ये लाइन क्या कह रही थी, P के मान में 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। स्टार्टिंग में क्या माना अपन ने भाई, P और Q क्या माना अपन ने, सह अभाज्य संख्या। P और Q को क्या माना अपन ने, सह अभाज्य संख्या। स्टार्टिंग में माना जिसके हिसाब से, तो P और Q में किसी भी संख्या का भाग जाना ही नहीं चाहिए था। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ तो P के मान में भी किसका भाग जा रहा है, 5 का, और Q के मान में भी किसका भाग जा रहा है, 5 का। अगर P के मान में 5 का भाग जा रहा है, Q के मान में भी 5 का भाग जा रहा है, इससे मतलब ये हुआ कि P और Q सहअभाज्य संख्या नहीं है। और वही बात हुई, हमने सहअभाज्य संख्या माना था, क्योंकि क्या पता चला कि P और Q तो सहअभाज्य संख्या नहीं है। अगर P और Q सहअभाज्य संख्या नहीं है, इसका मतलब हमने जो माना था उसका क्या हुआ है, विरोध। हमने तो P और Q को सहअभाज्य संख्या माना था, लेकिन पता क्या चला कि भाई P के मान में 5 का भाग जा रहा है और Q के मान में 5 का भाग जा रहा है। अगर P के मान में 5 का भाग जा रहा है, Q के मान में भी 5 का भाग जा रहा है, इसका मतलब P और Q सहअभाज्य संख्या तो नहीं है। इसका मतलब हमने जो माना था उसका क्या हुआ है, विरोध हुआ है। हमने जो माना उसका क्या हुआ है, विरोध हुआ है। और ये विरोध क्यों हुआ, गलत कल्पना के कारण, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में क्या मान लिया था, √5 को परिमेय संख्या मान लिया था। वो परिमेय ना होकर क्या है, अपरिमेय संख्या। तो इसी को अपन कहते हैं विरोधाभास पद्धति। तो अपन क्या लिखेंगे, चूंकि P व Q दोनों में, चूंकि P और Q दोनों में 5 का पूरा पूरा भाग जाता है, अतः P व Q सहअभाज्य, P और Q सहअभाज्य संख्या नहीं है और सहअभाज्य संख्या नहीं है। अतः हमने जो माना उसका क्या हुआ है, उसका विरोध हुआ है। हमने जो माना उसका क्या हुआ है, विरोध। और विरोध क्यों हुआ, क्योंकि हमने गलत मान लिया था। क्या मान लिया कि √5 को परिमेय संख्या मान लिया। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। कौन सी होगी भाई, अपरिमेय संख्या होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि √5 परिमेय न होकर क्या है, एक अपरिमेय संख्या होगी। कौन सी होगी भाई, अपरिमेय संख्या। तो डाउट हो तो पूछ लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो, कमेंट सेक्शन के अंदर डाल ले देना भाई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, देखो। तो सिंगल का तो अपन को ऐसे करना है, जैसे सिंगल मतलब कैसे, जैसे √5 है, √3 है, √2 है, √7 है, √11 है। सिंगल का ऐसे कैसे होगा, जैसे √2 आएगा तो यहाँ पर √2 आ जाएगा, यहाँ पर √2 आ जाएगा, यहाँ पर √2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर कितना आएगा, 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना आएगा आपका 4, यहाँ पर कितना, सॉरी यहाँ पर कितना आएगा आपका 4, ठीक है ना। ऐसे √3 का करेंगे तो यहाँ पर √3, √3, √3, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर भी कितना आएगा 3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपको 9। तो सेम पैटर्न पर होंगे, √2, √3, √5, √7, सारे इसी पैटर्न पर होंगे। तो सिंगल वाला पैटर्न अलग है। और अगर एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं की संक्रियाओं से बनता है, जैसे जोड़ से हो, चाहे बाकी से हो, चाहे गुणा से हो, चाहे भाग से हो, तो उसका अलग है तरीका। तो ये सिंगल वाला तो इस तरीके से होगा। हालांकि उसमें भी कौन सी विधि लगेगी, विरोधाभास पद्धति ही उसी में लगेगी। अब ये कंप्लीट हो गया तो डबल वाला भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 इसका। अब अपन जो पढ़ेंगे वो किसका पढ़ेंगे, डबल का, जिसमें एक परिमेय संख्या होगी और एक अपरिमेय संख्या होगी। देखो निकल जाओ किस्सा, अपना है 3 + 2 √5। किसकी बात कर रहा है, 3 + 2 √5 की, इसकी बात कर रहा है। तो देखो ऐसी संख्याओं में
अपन को हमेशा रूट वाली संख्या का मान निकालना होता है। किसका मान निकालना होता है? रूट वाली संख्या का। तो देखिए किस तरीके से करेंगे इसको भी। क्या सिद्ध करना अपन को? अपरिमेय। तो मानेंगे क्या बेटा अपन? परिमेय मानेंगे। तो माना 3 + 2 √5 एक क्या है? परिमेय संख्या। उसको इसको भी क्या मानेंगे? परिमेय संख्या। अगर 3 + 2 √5 को परिमेय संख्या मान लिया तो इसको कौन से रूप में लिख सकते हैं अपन? P/Q के रूप में आता है। अपन क्या लिखेंगे इसको? P/Q के रूप में, यानी 3 + 2 √5 बराबर क्या लिख देंगे? P/Q। अब डबल वाली में क्या करना है? सिंगल वाली में तो मैंने बता दिया उस तरीके से करना है। डबल वाली में हमको हमेशा किसका मान निकालना होता है? रूट वाली संख्या का। जैसे इसमें किसका मान निकालना है? √5 का। तो √5 का मान निकालना अपन को। तो सबसे पहले हम किसका पक्षांतरण करेंगे? 3 का। किसका पक्षांतरण करेंगे? 3 का। तो 2 √5 बराबर कितना आएगा? P/Q -3। ठीक है। उसके बाद में 2 √5 यहां से अपन क्या कर लेंगे? लैसे ले लेंगे। लैसे कितना आ जाएगा? यहां से Q। तो Q का Q में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार। 1 को P से गुणा किया कितना आएगा? P। 1 का भाग Q में कितनी बार जाएगा? Q बार। Q को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3Q। ठीक है। अब यहां से अगर हम √5 का मान निकालेंगे तो √5 का मान निकालेंगे तो कितना आएगा? P - 3Q बटे 2 किस में आएगा? भाग में। 2 किस में आएगा? भाग में। अब थोड़ी सी बात समझना आप लोग, मेरी बात समझना। अगर अपन कह दें कि यार ये चीज सत्य है, ध्यान समझना इस चीज को। अगर अपन कह दें कि यार ये चीज सत्य है, इसका मतलब भाई 7 तो 7 है। अगर इसको मैं कह दूं कि कन्फर्म 7 है, कन्फर्म 7 है, तो 7 इससे क्या कहेगा? कि तू मेरे बराबर में है। अगर हम कह दें कि ये 7 है तो ये 7 इससे क्या कह रहा है? कि भाई हम दोनों बराबर हैं। तो अगर मैं 7 हूं तो तू भी 7 है। किससे बोल रहा है? 6 से। यानी 7 इस 6 से क्या कह रहा है? तू भी 7 है, तू 6 नहीं है। इसका मतलब कि 7 इस 6 के 6 होने का ही क्या कर रहा है? विरोध। मेरी बात समझ में आ रही है? इससे मैं कह रहा हूं कि भाई ये कन्फर्म 7 है, जबकि दोनों के बीच में क्या लग रहा है? बराबर। तो 7 क्या कह रहा है? कि अगर मैं 7 हूं तो तू भी 7 है। इसका मतलब अगर मैं 7 हूं तो तू भी 7 है। इसका मतलब तू 6 नहीं है। किससे बोल रहा है? 6 से। इसका मतलब ये 7 इसके 6 होने का विरोध कर रहा है कि तू 6 नहीं है। इस बात को समझना। कुछ इस तरीके का ही विरोध यहां पर होगा। देखिए भाई, अगर मैंने कहा कि P और Q पूर्णांक है, P और Q क्या है? पूर्णांक। तो पूर्णांक रख लो, कोई से भी रख लेना भले। यहां अगर मान लो पूर्णांक में से, अगर मान लो मैंने P का मान कितना ले लिया? 3 और Q का मान कितना ले लिया? 4। कुछ भी ले लेना, लेकिन Q 0 मत लेना बस। तो रखो, देखो P की जगह मैंने कितना रखा? 3 - 3। Q का मान कितना लिखा? 4 और बटे 2। और Q का मान कितना लिखा मैंने? 4। तो यहां पर कितना आ गया? 4 12। 3 - 12 बटे कितना आ गया? 8। और ये कितना घट जाएगा? -9/8। तो कौन सी संख्या मिली भाई आपको बताओ? परिमेय संख्या तो मिली। कौन संख्या मिली? परिमेय। आप जो मर्जी आए P और Q का मान रख लो, तो इसकी कैलकुलेशन करोगे तो हमेशा क्या मिलेगी आपको? परिमेय ही मिलेगी, अपरिमेय नहीं मिलेगी। पैदा कहां से हो जाएगी बेटा अपरिमेय? जब P और Q क्या है? आपके पूर्णांक। मैंने यहां लिखा नहीं, देखो P और Q क्या होंगे? हमारे पूर्णांक होंगे। और Q इज नॉट इक्वल 0, ये कंडीशन तो इसमें भी रहेगी, लेकिन इसमें सहभागिता नहीं मानते बस, क्योंकि इसमें उसका विरोध होता ही नहीं है। अब सुनिए, मैंने क्या बताया कि भाई P और Q का मान किससे लिखेगा? हम पूर्णांक से। तो अगर P और Q की जगह पूर्णांक लिखेंगे तो पूर्णांक में से पूर्णांक घटेगा और भाग भी पूर्णांक का लगेगा। और पूर्णांक का मतलब प्लस वाली संख्या और माइनस वाली संख्या 0, जिसमें Q तो 0 भी नहीं हो सकता। अगर ऐसा हम लेंगे तो कहां से रूट पैदा हो जाएगा भाई? यहाँ रूट नहीं बनेगा। जैसा हमने अभी रखा था P और Q का मान, और कोई सा भी मान रख लो। जैसे मान लो P का मान मैंने ले लिया 1 और Q का मान मैंने ले लिया 2, दूसरे लिख लो। यहाँ पर कितना आएगा? 1 - 3 गुणा 2 बटे, है ना, बटे 2 गुणा Q का मान कितना? 2। 3 दूनी 6, यानी कितना आएगा? -5/4, क्योंकि 1 प्लस का रह गया। समझ में आया ना? तो ये भी कौन सी है? परिमेय संख्या। अब ये कह रही है, क्या सुनना मेरी बात को, कि मैं तो परिमेय संख्या हूं, जिसको मैंने इसके अंदर किया है भाई, मैं तो परिमेय संख्या हूं, कन्फर्म है मेरा तो। और मैं परिमेय संख्या हूं, बराबर में तू भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, कि दोनों बराबर तो तभी हो पाएंगे, है ना? तो अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी इससे क्या बोल रही है? कि तू मेरे बराबर में है तो तू भी परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये इसकी अपरिमेय होने का ही विरोध कर रही है। ये इससे कह रही है कि तू परिमेय है, तू अपरिमेय नहीं है, जबकि √5 तो अपरिमेय संख्या है। तो ये विरोध हुआ कि नहीं हुआ? ये इस √5 से क्या कह रही है? कि तू भी परिमेय संख्या ही है।
इसका मतलब ये हुआ कि इसने इस रूट 5 की अपरिमेयता का क्या कर दिया, विरोध। और विरोध क्यों हुआ, गलत मानने के कारण। गलत क्या माना, इसको हमने परिमेय संख्या मान लिया, इसका मतलब ये क्या थी, अपरिमेय संख्या। अब बच्चों समझ में आ गया होगा विरोधाभास पद्धति क्या है, कि हम उल्टा मानते हैं, नीचे चलकर विरोध हो जाता है। तो क्या लिखेंगे अपन कि P व Q क्या है, हमारे पूर्णांक। P और Q क्या है, हमारे पूर्णांक है। अतः अगर P और Q पूर्णांक है, अतः P माइनस 3Q बटे 2Q, P और Q पूर्णांक है, अतः P माइनस 3Q बटे 2Q का मान क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। इसका मान क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। इसका मान परिमेय संख्या होगा। इसके मान जो परिमेय संख्या प्राप्त हो रहा है, उसने इसकी अपरिमेयता क्या की है, विरोध। मान परिमेय संख्या होगा जो रूट 5 की अपरिमेयता का, इसकी अपरिमेयता का क्या करता है, विरोध करता है। और विरोध हुआ है, इसका मतलब विरोध करता है, इसकी अपरिमेयता का विरोध करता है। अतः विरोध हुआ इसलिए क्योंकि आपने इसको गलत मान लिया, तो इसको गलत मान लिया तो ठीक कर लो। अतः 3 + 2 रूट 5 क्या होगी, एक अपरिमेय होगी, परिमेय नहीं होगी, क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो डबल का अपन को इस तरीके से करना भाई, डबल में जोड़ बाकी गुणा भाग कुछ भी हो, अपन को इस तरीके से ही करना होगा डबल में। तो समझ में आया भाई, इस तरीके से बोर्ड के एग्जाम पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। तो ये डबल का हो गया आपका। अब इसी में और हैं आपके कुछ सेकंड थर्ड क्वेश्चन देखो, तो करने आप थर्ड में इसी तरीके से हैं, सारे क्वेश्चन हमको इसी तरीके से करने पूरे। अब सिंगल का उस तरीके से, बाकी तुम्हारी सिलेबस में सारे डबल हैं, जैसे 1/√2 है, 7√5 है, 6 + √2 है। सब में हमको किसका मान निकालना है, रूट वाली राशि का मान निकालना है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अगला हमारे पास 1/√2, वही बात है, क्या मानेंगे अपन उसको, परिमेय मानेंगे, अपरिमेय सिद्ध करनी है तो माना। 1/√2 एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या मानी, परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो किस रूप में लिखेंगे इसको, P बटे Q के रूप में, यानी 1/√2 को क्या लिख देंगे अपन, P बटे Q के रूप में, जिसमें P और Q क्या होते हैं आपके, ये आपके पूर्णांक होते हैं, और Q का मान क्या नहीं हो सकता, 0। इसमें सहभाज मानने की जरूरत नहीं क्योंकि उसका विरोध होता ही नहीं इसके अंदर। अब इसमें थोड़ा सा हल्का सा आपने कक्षा 9 पढ़ी हो तो, कि जब नीचे √2 होता है, नीचे अगर संख्या रूट में होती है तो अपन उसके हर का क्या करते हैं, परिमेयकरण। क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण। हालांकि यहाँ पर निकालना √2 का ही मान है, लेकिन चूंकि रूट वाली क्वांटिटी नीचे है, अगर यहाँ से अगर √2 का मान निकालेंगे तो बेटा अपना P नीचे आ जा, 0 आ जाएगा, P नीचे आ जाएगा, P 0 हो सकता है। हमने केवल Q की ही मना की है 0 होने की। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण कर लेंगे इसके, एक स्टेप अलग से बस। अब हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, तो आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा कि नीचे अगर रूट की क्वांटिटी है तो उसी से अपन ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। अगर मान लो रूट प्लस माइनस में, तो उसका अपोजिट साइन लेके गुणा कर लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर 1/√2 है, तो अपन तो क्या करेंगे, ऊपर भी √2 से गुणा कर दिया, नीचे भी √2 से गुणा कर दिया, बराबर में कितना आ गया, P बटे Q। अब यहाँ से कितना आएगा, ये √2 और 2 √2 गुणा होकर कितना गया, 2, और बराबर में कितना गया, P बटे Q। अब यहाँ से अगर मैं √2 का मान निकालूंगा, 2 किस में चला जाएगा, या नीचे है भाग में, तो भाग से किस में चला जाएगा, गुणा में। तो √2 का मान कितना आएगा, ये आएगा 2P बटे Q। बस √2 का मान निकालना था, अपन ने निकाल लिया। समझ में आया कि नहीं आया। तो √2 का मान कितना आया, 2P बटे Q। लैंग्वेज वही बनेगी क्या, कि P और Q पूर्णांक है, जिसके कारण इसका मान परिमेय संख्या प्राप्त होगा, जो इसकी अपरिमेयता का क्या हो रहा है, विरोध कर रहा है। तो क्या, तो नॉर्मल क्वेश्चन है अब आपके, ये बिल्कुल सीधी सी बात है। सिंगल वाले में आपको उस तरीके से करना है, और डबल वाले में तो रूट वाली संख्या का मान निकालना है और विरोध पैदा करना है। आप क्या लिखेंगे कि चूंकि P व Q पूर्णांक है, आता है, अगर P और Q पूर्णांक आता है, 2P बटे Q का मान क्या मिलेगा, परिमेय संख्या।
अगर इसका मान परिमेय संख्या होगा तो अगर इसका मान परिमेय संख्या होगा तो इसने इसकी अपरिमेयता क्या कर दिया, विरोध, जो √2 की अपरिमेयता का विरोध करता है। √2 की अपरिमेयता क्या करता है, विरोध। और विरोध क्यों हुआ, गलत मानने के कारण। सही कर लो उसको। आता है 1/√2 को हमने परिमेय माना था तो सही कर लो। अतः 1/√2 एक है, कैसे होगी, अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, अपरिमेय संख्या। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें इस तरीके से होंगे आपके सारे क्वेश्चन। इसको मैं हटा रहा हूं। अगला है आपका 7√5 का, 7√5 का। तो देखो इसको हटा देते हैं फोन, सेम पैटर्न से रहेंगे आपके सारे। तो 7√5 को क्या मान लेंगे अपन, परिमेय। ये 7√5 इसको क्या मानेंगे, वही परिमेय। इसको अगर परिमेय संख्या मान लिया तो इसको कौन से रूप में लिख देंगे, P/Q के रूप में। तो अपन P/Q के रूप में लिख देंगे 7√5 बराबर क्या लिख देंगे, P/Q। इसमें P और Q क्या होंगे आपके, पूर्णांक, और Q क्या नहीं हो सकता, 0। P और Q तो क्या हो जाएंगे हमारे पूर्णांक, और Q क्या नहीं हो सकता, 0। बस यहाँ से सीधा सीधा किसका मान निकाल लो हम, डबल वाले में तो रूट वाले का मान निकालना है, तो किसका मान निकालना है, √5 का। तो अगर मैं √5 का मान निकालूंगा तो कितना आएगा, P, और 7 कहाँ जाएगा, नीचे, तो क्या आएगा, 7Q। क्वेश्चन खत्म। एक बार बोर्ड ने इस तरीके क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा भी है, ध्यान रखना। यानी अब हो गया क्वेश्चन, अब केवल लैंग्वेज लिखनी है आपको कि भाई P और Q पूर्णांक है, जिसके कारण इसका मान क्या मिलेगा, परिमेय संख्या। इसने इसकी अपरिमेयता क्या कर दिया, विरोध। भाई P और Q क्या है, पूर्णांक, जिसके कारण P/7Q का मान क्या मिलेगा, परिमेय संख्या मिलेगा। जिसने इसकी अपरिमेयता क्या कर दिया, विरोध कर दिया। तो वही चीज लिखनी है कि चूंकि P व Q पूर्णांक है, अतः P/7Q का मान परिमेय संख्या होगा। इसका मान क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, जो √5 की अपरिमेयता का विरोध करता है। और विरोध क्यों हुआ, गलत मानने के कारण। तो सही कर दो उसको। अतः 7√5 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। बस इस तरीके से करना था आपको, इस तरीके से करना था। नेक्स्ट कैच देखो, नेक्स्ट आपका 6 + √2 आगे। 6 + √2 का कर लो भाई, तो वही है 6 + √2 को क्या मान लो, परिमेय संख्या। यहां पर भी क्या करेंगे अपन, छह प्लस √2 बराबर क्या मान लेंगे, P/Q। 6 + √2 बराबर क्या मान लेंगे, P/Q को। तो यहां से किसका मान निकालना आपको, √2 का। तो अगर मैं यहां से √2 का मान निकालूंगा तो कितना आएगा, P/Q माइनस कितना, 6। बस होने वाला है। तो √2 का मान कितना आएगा, Q क्या लेंगे अपन, लेस है। Q का Q में भाग दिए, एक बार 1 को P से गुणा किया, P 1 का भाग Q में, Q बार Q को 6 से गुणा किया, 6Q। खत्म। वही लैंग्वेज लिखनी है आपकी। तो P और Q क्या है, पूर्णांक। चूंकि P व Q पूर्णांक है, अतः P माइनस 6Q/Q का मान क्या मिलेगा, परिमेय संख्या का मान क्या मिलेगा, परिमेय संख्या। और इसका मान अगर परिमेय संख्या होगा तो इसने √2 की क्या करेगा, परिमेयता का विरोध आता है। क्योंकि ये अगर परिमेय है तो ये इससे भी क्या कहेगा कि दो भी परिमेय। अतः √2 की अपरिमेयता का क्या हुआ है, विरोध। अगर ये विरोध हुआ है इसका मतलब हुआ क्यों, गलत मान लिया, गलत मान लिया तो सही कर लो। अतः
6 प्लस रूट 2 क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या। हाँ भाई, क्या होगी ये? अपरिमेय संख्या। तो ये प्रश्नावली आपकी क्या हो गई? खत्म हो गई। पहली प्रश्नावली आपकी भी कंप्लीट है। अब अगले सेशन में इसका क्या लेके आएंगे अपन? MCQ, एबेसड है जो एग्जाम के अंदर आते हैं, ध्यान रखना। तो अगले सेशन में अपन इसके लेंगे MCQ, है ना, और वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे बोर्ड के एग्जाम के लिए, ध्यान रखना। तो अगर ये आपको सेशन पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक, धन्यवाद।